पद्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से अपने मानस पुत्रों की रचना की थी और उनके नाम थे भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। लेकिन वे सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त और अत्यंत गुणी थे। अपने प्रयास को व्यर्थ जाता देख भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके माथे से रुद्र प्रकट हुए। रुद्र का आधा शरीर पुरुष जैसा दिखता था, जबकि शेष आधा स्त्री जैसा दिखता था। भगवान ब्रह्मा ने रुद्र को स्त्री रूप को अपने शरीर से अलग करने और सहवास सृजन शुरू करने का निर्देश दिया। उनकी सलाह के बाद रुद्र ने अपने शरीर के महिला भाग को अलग कर दिया और 11 पुरुष संस्थाओं का निर्माण किया। इसी प्रकार उन्होंने अपने शरीर के स्त्री भाग से विभिन्न स्त्री संस्थाओं का निर्माण किया। इस प्रकार प्रथम मानव युग मनु और शतरूपा अस्तित्व में आए। समय के साथ उनके 4 बच्चे पैदा हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जबकि आकूति रुचि प्रजापति की पत्नी बनी। प्रसूति ने 24 पुत्रियों को जन्म दिया। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। उनमें से पूर्व 13 धर्म की पत्नियां थीं और बाकी का विवाह विभिन्न ऋषियों जैसे भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मैं, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि आदि से हुआ था। श्रद्धा ने को जन्म दिया काम, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष, पुष्टि से लोभ, मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से व्यवहार, शांति से क्षमा, सिद्धि से काम। सुख और कीर्ति ने यश को जन्म दिया। वे सभी धर्म के पुत्र थे। काम को अपनी पत्नी नंदी से हर्ष नाम का एक पुत्र हुआ। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी नामक एक बेटी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी थी। भगवान रुद्र ने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हिंसा अधर्म की पत्नी थी और उसने अनृत और निकृति को जन्म दिया था। अनृत के 2 पुत्र थे, माया और नरक, जबकि निकृति की 2 पुत्रियां थीं, माया और वेदना। माया ने माया से विवाह किया, जबकि वेदना नरक की पत्नी बनी। माया के एक पुत्र का नाम मृत्यु था, जो मृत्यु का स्वामी था, और वेदना ने दूहक को जन्म दिया। मृत्यु से 5 संतानें पैदा हुईं, व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध। वे सभी ब्रह्मचारी थे और उनकी कोई संतान नहीं थी।